समय कभी भी रुकता नहीं है और ज्ञान कभी भी छुपता नहीं है। ज्ञान लेना है तो देखिए दिल से ब्रेव की ये क्लिप। सर आपको सेना मेडल मिला, जी। उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही कारगिल युद्ध शुरू हो गया और आपकी जो पूरी यूनिट थी, उसको जंगी मोर्चा सँभालने के लिए कहा गया। हाँ, उस समय जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे हाँ, जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब। हाँ, वो वहाँ पे पहुँचे और उनके नहीं, नहीं, हमारी यूनिट वहाँ कुपवाड़ा में थी ना, जी, तो कुपवाड़ा में फिर मैंने 13 मई को 4 उग्रवादी और मारे थे अकेले ने। जी, तो वो मारने के बाद में जो कमांडर थे हमारे सम्मरवार, मतलब ब्रिगेडियर सम्मर ऐसे नाम थे, वो जी, पूना जी, के, वो जनरल से रिटायर हुए थे, हमारे 17 राजरेव के थे वो। जी, तो वो जनरल साहब ने हमारी यूनिट के सीओ साहब कर्नल एम बी रविंद्रनाथ को बोला कि भाई कारगिल में युद्ध बुरी तरह छिड़ चुका है और कई बटालियन अपने बहुत बेटे खो चुके हैं, लेकिन कामयाबी कुछ नहीं मिली। तो तुम 2 राजरेव फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है और तुम्हारे को 72 घंटे का टाइम दिया गया है और तुम्हारे को वहां मूवमेंट करना जाना है। तो हमारे को, हम 36 घंटे में वहां चले गए 1 जून 1999 को। अब ये वहां जाने के बाद में जनरल मलिक साहब ऐसे आते हैं, उनकी कानबाई, हमारी कानबाई वहां रुकती है द्रौपदी कुंड में द्रास से पहले, और वहां रुकते ही वो जनरल साहब की गाड़ी देखी तो मैं आगे आगे गाड़ी में था, मेरे साथ मेजर विवेक गुप्ता था, तो वो बोला थी के अंदर ये तो जनरल साहब की गाड़ी है, नीचे उतरे। तो मैं दौड़ के गया उधर, मुझको जैन साहब बोले आपके शिव साहब कहाँ है? मुझको सर पीछे है। बोले उनको बुलाओ। तो मैं दौड़ के गया, मुझको सर मलिक साहब, जनरल मलिक साहब आपको बुला रहे, चीफ ऑफ द स्टाफ। बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ। तो वो दौड़ के गए, बोले हाँ सर, लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रनाथ। हाँ बोले रविंद्र, आइए आइए, मोस्ट वेलकम, टू राजरेव का स्वागत है कारगिल युद्ध में। और बोले आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, आपको तोलोलिंग का टास्क मिलेगा, 3 दिन बाद में आपका दरबार लूंगा मैं, और अपना ओ ग्रुप ले जाओ फटाफट और क्लाइमेट शूट करो 3 दिन तक, कैसे जो भी करना है आपको। और उसके बाद में आपको तोलोलिंग है वो पहाड़ी जिसमें 3 बटालियन पहले अटैक मार चुकी है और उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। अभी भी वहाँ एक बटालियन है 18 ग्रेनेडियर, उसकी कैजुअलिटी आज भी वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन दुश्मन उठाने नहीं दे रहा। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आपको वहाँ उनसे मतलब संपर्क करके ने और आपको ऊपर जाना है और रेखी करके आनी है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हम 1 जून को वहाँ गए और 1 जून को वहाँ नीचे जा करके वो जो बटालियन थी उसके बंदा मिला, तो बोले सर आ जाओ हमारे पीछे पीछे। मुझे भाई ये रास्ता जाएगा तोलोलिंग? बोले हाँ जी यही रास्ता जाता है। तो मुझको इससे कै बटालियन गई? बोले इससे तो 3 बटालियन गई है। जी, तो मुझको मैं बोले आपने उसको हौलदार था अपना, मतलब वॉलीबॉल का खिलाड़ी, तो उसको मैंने बोला मुझको यार, एक तो गजराज सिंह था वॉलीबॉल खिलाड़ी, वो बोलता है मो यार गजराज ये रास्ता तो ठीक नहीं। बोले यार तू ही बता, हरपाल को बता। तो हौलदार हरपाल था, उसको बोला मुझको यार उस्ताद हरपाल, मुझको हाँ, तो मुझको यार शिव साहब से बात करे ना। बोले कर लेना तू यार, कर ले, इतनी देर में शेर समय शिविर आ। बोले क्या बात है कमांडो? मुझको यार इस रास्ते अपने मेरे को कुशुभ लगता है। बोले क्यों? मुझको जिस बटालियन से 3 बटालियन जिस रास्ते से गई वो हार का मुंह देखा है उन्होंने, तो हम भी हार का देखेंगे तो इस रास्ते नहीं जाएंगे। मैं मैपडिंग कोर्स क्वालिफाइड हूँ, मैं को अपन पीछे से चलेंगे, दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। बोले शिव साहब ने बोला, तो उधर ही हमारे एसएम साहब थे, मतलब उन्होंने बोला बोल मदन सिंह भाटी, मदन सिंह शेखावत। तो वो एसएम साहब बोले थे क्या बात है? मुझको साहब ये रास्ता कुशुभ है। हुँ, बोले ठीक है, तो दूसरा मैपरिंग कोर्स है तेरा, तू इससे भी फास्ट ले चला वो पक्का। तो बोले ये तो 12 घंटे में ऊपर तक तोलोलिंग की रिज पर पहुंचाएंगे, 12 घंटे लगेंगे ये तो बोल रहे। मुझको सर अपना 8-10 घंटे में पहुंचा देंगे। तो उसके बाद में हम भीमबट से नाले में से गए और ऊपर जा करके ना हम 8-10 घंटे में ऊपर पहुंच गए, और वो पूछे 12 घंटे में, 4 घंटे बाद में। और वहाँ जा करके 18 ग्रेनेडियर के जो जवान वहाँ मोर्चा संभाले थे ना, उनके पास पहुंच गए और उनको रिलीव कर दिया, उनको पीछे भेज दिया। 18 ग्रेनेडियर के 2 जवान रख लिए, बाकी सबको पीछे भेज दिया। भाई जब हम अटैक मारेंगे तो तुम्हारी डेड बॉडी है मेजर राजेश अधिकारी और एक जवान की, ये हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। और 18 ग्रेनेडियर को हमने पिन डाउन कर पीछे भेज दिया। और उसके बाद में हमने पूरी रेकी करी, उसे पूरी तोलोलिंग हमारे शिव साहब ने, हमारे जितने भी ओ ग्रुप के कमांडर थे, सूबेदार हौलदार जितने भी थे यही थे, तो वो सब ने रेकी करके प्लान बनाई, नीचे आए।
शिव साहब को मैंने ये बोला, मुझको साहब मुझको अब मेरे को वो रस्सा चाहिए जो मेरा माउंटिंग वेरफेयर कोर्स है जी। और मेरा मतलब टॉप ग्रेडिंग है। तो बोला ठीक है दिगंदर, तू रस्सा बांधे, मैं बांध दूंगा। शिव साहब बोले ये तू जाने या मैं जानू, किसी को मत बताना। तो वो रस्सा मंगाया और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मैंने दरबार में कहा, मगर सर मेरे को वो रस्सा चाहिए। बोले बांधेगा कौन? मुझको मैं। बोले गिरगा तो, मुझको चढ़गा तो? बोले चढ़गा तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री टूर राजरेव के नाम लिखी जाएगी। और वही कहानी हुई। उसके बाद मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया और 10 जून को रात को मैंने बता दिया, मुझको सर मैंने अपना काम कर दिया। और मेरे जो शिव साहब बोला जनरल मलिक साहब से बात करें। उन्होंने फ्रिक्वेंसी मिलाई, बोले हाँ बोल मेरे बेटे भगत सिंह। उन्होंने भगत सिंह बोला तो मैं सोचा कोडवर्ड भाषा में बात कर रहे हैं, तो फौजी है कोडवर्ड भाषा होती। मैं सर असल में बम फेंक दिया। बोले वाह मेरे बेटे भगत सिंह, तुझे 48 घंटे पहले कारगिल युद्ध की पहली जीत मुबारक हो। टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार, यानी कारगिल में उससे पहले कोई जीत नहीं मिली थी। हमने तो पता भी नहीं था भाई को, बहुत सी फौज लड़ रही थी तो हम तो फौजी थे, हमने क्या पता कितनी लड़ रही है। लड़ाई में साइड वाले का पता भी नहीं होता। कोई अब कहता है कि हमें ये बता दे, बता नहीं, हमने तो कुछ नहीं बता था। देखो हम तो सही बता रहे, आज तो सब कुछ पता है। सुन लिया, 25 साल होगी सुनते तो क्यों नहीं पता चलेगा। तो अब उस जगह पे 12 जून की रात को अटैक हुआ। तो मेरा कंपनी कमांडर मेजर रिवेर गुप्ता और मेरा जो प्लाटून कमांडर था सूबेदार भवरलाल भाखर और सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़, शेषम यशवीर और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिम्मन, नायक सुरेंद्र, लहस नायक बच्चन और राइफलमैन जसवीर और एक मैं, 10 को हमारे को आदेश मिला कि आपको पीछे से रस्से से जाना है और वहाँ LMG लगानी है टॉप में, आपको ले जाकर दिगेंदर LMG तेरे को टॉप में लगानी, वो सर पक्का लगाएंगे। और उसके बाद में हम वहाँ से चढ़ते हैं। वहाँ जाते जाते भवरलाल बोलता साहब ऐसे तो LMG नहीं लग सकती। दिगेंद्र भी कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ और शेषम भी कह रहा है, यशवीर भी। बोले कैसे? बोले दुश्मन 10 मीटर पे है, कैसे लगाने देगा LMG? तो बोले हम दुश्मन के 10 मीटर से दूर रहेंगे तो भी शहीद होंगे और अंदर घुस के जाएंगे तो भी शहीद होंगे। तो मोको साहब मैं पहला बैंकर को बर्बाद कर दूंगा। तो भवरलाल बोलता दूसरे को मैं, शेषम यशवीर बोलता तीसरे को मैं, सुमेर साहब बोलता चौथा को मैं, शेषम वो कंपनी कमांडर मेजर गुप्ता बता बोले जाट राजपूतो 5वां मैं। ऐसे करके हम 10 के 10 बैंकर उड़ानी कसम खा ली। बोले दिगेंद्र बैंकर ज्यादा हुआ तो मुझे हमारे में जो बचेगा वो ठोकेगा। बोले ओके। तो फर्स्ट बैंकर, अब जैसे ही मैं ऊपर ब्रसावन बांधा सबसे पहले ऊपर मैं चढ़ा, चढ़ते ऊपर गया तो सीधा आया 1 2 3 4 5 हजार 9 हो गए पूरे। होते ही वो आगे बढ़ रहे थे। उस टाइम पर फायर बेस पर हमारा सूबेदार राम कुमार लांबा था, तो उसको मैंने बोला मोसार कोबरा 4 लांबा। बोले पास, मुझको 1 मीटर ऊपर। तो वो 1 मीटर फायर, बोला छोरे बहुत बड़ा रिक्स ले रहा है। मैं कोई बात ना गुरुजी, रिक्स लेते। और उसके बाद में उन्होंने 1 मीटर फायर ऊपर कराया ऐसे, और वो फायर के नीचे हम सबके सब घुसा। उधर से हमारी चार्ली कंपनी और चार्ली कंपनी की कमांड कर रहे थे हमारे सीओ साहब कर्नल MB रविंद्रनाथ। तो वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो 600 मीटर पर पहुंचे तो 4 आदमियों की टांग उठ गई। अब सीओ साहब बोला उसको, हमारे कंपनी कमांडर को बोला कोबरा, क्योंकि हमारा कोडवर्ड कोबरा था। बोला कोबरा यहाँ तो 4 जवानों की मतलब माइन फील्ड से पैर उड़ चुके हैं। तो जब मैं बोला मुझको जहाँ खड़ी चट्टान है उस रास्ते से जाओ, या जो रस्सा बांध रहे क्या उधर से चढ़ा दो, अन्यथा यहाँ से तो आप पूरी बटालियन को खत्म कर दोगे। बोले ओके रोजर। और हम जैसे ही आगे गए तो वो दुश्मन की बैंकर था, जो लूप होल था उसमें ऐसे गन लगी हुई थी। अब मेरे को पता नहीं था इसमें गन है, क्योंकि वो फायर करनी थी, रात का अंधेरा कुछ नहीं दिखा। मैं सोचा कि काला पत्थर है, उसको जैसे ही मैंने ऐसे हाथ मारा तो दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गया। ऐसे जैसे ही आई, यानी कि सांप की टाट पकड़ ली करना, मतलब ऐसे पकड़ी और पकड़ते खींचा घसट देशन बाहर की तरफ। जैसे ही खींचा उसने फायर कर दिया। पहले गोली यहाँ लगी और 3 गोली है मेरे सीने में लगी यहाँ पर। ये देखो, ये 3 गोली है सीने में लगी, 1 2 3, ये 3 गोली लगी मेरे। और ये गोली लगते 2 गोली AK-47 में लगी। लगते मैं बोला अरे आप मेरे मालिक का तो मुझको दुश्मन मार दिया भाई। एक भी
कहने का मतलब एक भी दुश्मन नहीं मरा। लेकिन क्या हर फौजी की एक तमन्ना होती है, दुश्मन मार के ना शहीद हो जाता तो उसकी आत्मा खुश रहती है। तो हमारे फौजी की भी यही तमन्ना होती है कि भाई हम दुश्मन को मार के मर जाए तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन बगैर दुश्मन मारे अगर बंदा शहीद हो जाता तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो मैंने ग्रेनेड निकाला, ऐसे काटी पिन और उसको एक और दो लीवर को आजाद कर दिया हाथ में और उसको दर्द ठोका भीतर, बड़ाम दे ने पटा। तो वो इतनी बड़ी मोटी दीवार थी पत्थरों की, बड़ाम दे टूटी हुआ और अंदर से हो जाए अल्लाह अकबर, काफर का अटैक, हिंदुस्तानी काफरों को चौथा हमला भी फैल करेंगे। साथियों, उनका जो मेजर अनवर खान था वो एकदम से 30 आदमी को एकदम से ऊपर ले और सारी गनों का फायर शुरू कर दिया। और वो मेरे जो 9 साथी थे वो कोई आगे, कोई 5 मीटर, को 6 मीटर, को 10 मीटर आगे थे। उन्होंने तो याली बोले, अपने वाले बोले बोल राजा रामचंद्र की जय, बोले याली, अपने वाले बोले बोल बजरंग बली, अड्डे सपरे शुरू होगी। अब मेरे 9 साथियों ने उनके 30-40 आदमियों को गुड़ा दिए और वो 9 के 9 साथी, किसी का 8, किसी का 10, किसी का 5-5 गोली लगी, वो शहीद हो गए। कोई घंटे में, कोई आध घंटे में, कोई 5 मिनट में, कोई सुबह 4 बजे। मतलब सूबेदार सुमेर सिंह राठौड़ लास्ट में यो पेट फटने के बाद में वो बोला, दिगेंदार मेरे बेटे बता दे कि तू उस राजस्थान का सूरमा है जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुआ था, इन कुत्तों को मार मेरे बेटे, तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया है। और सुमेर साहब ये बात कहते ही वीरगति को प्राप्त हो गए और मेरे में फिर जोश भरा। मैं काडू ग्रेनेड, कदे इसमें ठोकू, कदे इसमें ठोकू, ऐसे करते करते और सुबह तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए। और वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काट, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, तुझे 95 में नहीं मारा, क्योंकि 95 में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के, हमारा एक के बदले 16 सिर काट के ले आए थे हम। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहले भी किया है, लेकिन ये बटालियन से बाहर ये बात नहीं जाती। आजकल तो मोदी जी आने के बाद में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन पहले नहीं होती थी ऐसी। तो वो बोल रहा था कि वही कोबरा है ये साला जो 16 सिर काट के रहते हैं, वही कोबरा टीम है। तो ऐसे करके ने हमने वो मेजर अनवर गाड़ी काट रहा, मैं सुनता रिया उसकी, और पीछे गया तो मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके सिर में गोली लगी, वो बोला कोबरा सर LMG ले लो, LMG ले लो। और मैंने उसे LMG ली और लेकर के ऊपर चढ़ाया, तो उस पर मैगजीन चढ़ाया था और मैं बोला, मेजर अनवर खान संभाल मगो सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, बहुत देर होगी तुझे गाड़ी काटते हुए। और मैंने जैसे उस पर फायर करा तो उसमें एक ही गोली थी और वह गोली फायर हुई तो वो मेजर अनवर खान की पिस्टल में लगी या हाथ में लगी है मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद में वो मेजर अनवर खान मेरे पर डाई मारी, डाई मारते मैंने उसका ये टेटुआ पकड़ा और नीचे गुड़ता आया। वो बोले, आए हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मैं क्यों बरा तुम्हारा छोड़ दूं। और उसके बाद कमांडो टाइगर काटा और उसके यहाँ चक्कू बैठाया, उसकी मुंडी काटी, भारत माता की जय बोली। उसी टाइम वो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी वो डाडी वाली फोटो आ गई और इसलिए मुझे महावीर चक्कर दे दिया भारत सरकार, नहीं तो मेरी साइटेशन तो कुछ और ही लिखी हुई थी। और चीफ ने भी कहा था कि ये वही बंदा है दिगेंद्र जी से मैं फेस टू फेस मिले हूँ। मलिक साहब ने भी कहा है कि ये वही बंदा है जिसने बोले मैं तो परमवीर चक्र की सिफारिश करना था इसकी, लेकिन इसको महावीर चक्कर दिया। पामो को सर मैं तो को मेडल के लिए गया ना, को बात ना, आपने मेडल दे दिया तो भी खुश हूँ और भाई नहीं देते तो भी खुशी था, मैं तो अपने देश के लिए लड़ा था। उसके बाद वहां से मेरे शिव साहब आया और वो एकदम से जोर जोर से दिगंदार मेरे लाल चले गए, अरे मेरा बौर लाल, अरे मेरा गुप्ता, अरे मेरा वो मगो साहब धैर्य, युद्ध क्षेत्र है मगो साहब धैर्य। अरे बोले मेरे दिगंदर बेटे, अरे बोले 9-10 से तू एक बच्चा है, बोले ओ दिगंदर मेरे। उसने जैसे बात भरी खोनाई पिचकारी आई, अरे बोले बेटे तू भी बुरी तरह जख्मी है मगो। हाँ साहब छोटी मोटी लग रही है। बोले प्राउड माई सन, आज पूरा देश फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार की पहली जीत का जश्न मनाएगा। आज 13 जून को पूरा विश्व देखेगा बेटा आगे 2 राजरीव ने झंडा गाड़ दिया, और वो सबसे बड़ा खुशी का पल था हमारा। और उसके बाद वहां से मेरे को उठाया गया और मैं नीचे ले गया, वहां से श्रीनगर हॉस्पिटल में आया तो देश का प्रधानमंत्री मतलब मेरे को थप्पी मार के बोलता, वाह रे मेरे कलयुग के कर्ण बली, तना 48 मारे, वाह मेरे कलयुगी भीम तना 48 मारे, शाबाश बेटे बोले। तो मामू को है तो वो डॉक्टर पूछता है कि बोले बेटा तेरे को पता नहीं? मुझको सर हम तो ठोकते ठोकते हैं, पता तो और ही कोई करता है। उसके बाद में हमारे को हॉस्पिटल श्रीनगर में रखा, वहां से
पूना गया, कोमा में रिया 7 दिन, और 7 दिन बाद में कोमा से बाहर आया। 14 अगस्त की रात को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक साहब गए और उन्होंने मेरे को सलूट मार के बोला, प्राउड माई सन, आज हिंदुस्तान की तरफ से तुझे वीरों का वीर महावीर चक्कर से सम्मानित किया जाता है। मुझे गर्व है मेरे बच्चे कि तो एक सोल्जर जिंदा होते हुए सीने पर महावीर चक्कर लगाएगा और हम देखेंगे और तेरे को प्राउड फील करेंगे। बेटा शाबाश बेटा, धन्य हो तेरी माता पिता, धन्य हो वो धरती, तेरा जैसा सूरवीर पैदा हुआ और टूरादरी पूरी भारतीय सेना की इज्जत बचाई। शाबाश मेरे बच्चे। उसके बाद में मतलब 15 अगस्त को डिक्लेयर होगा महावीर चक्कर। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने हमारे को मेडल लगाया। हमारे माँ बाप भी जिंदे थे उस टाइम पे। पूरा परिवार, पूरा देश को खुशी हुई कि भाई नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्कर से सम्मानित किया गया। ये हमारी छोटी सी सिपाही की छोटे से मुंह से छोटी सी कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें ये जरूर बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं।